रिजिन मुकट्टी, ये केरल के कांग्रेस के नेता है और राहुल गांधी जी के साथ उनका फोटो भी है, बहुत ही करीबी है, हर कार्यक्रमों में उनके साथ रहने वाले। और इस प्रकार से ये जो बड़ा चित्र जो दिख रहा है ये वही है रिजिन मुकट्टी। ये तो कोई भी कम से कम छत्तीसगढ़ में तो इस वीडियो को छत्तीसगढ़िया लोग देखना ना पसंद करेंगे। और भूपेश बघेल जैसा व्यक्ति, भूपेश बघेल सनातन की बात कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे। उनका ये वर्डिंग जो है, ये धर्म कर्म ला कुछ नहीं जाना है भारतीय जनता पार्टी वाले बन। तो मैं तो पूछना चाहता हूं भाई कि ये जन है, ये केरल के ओखर जन नेता है, एकर बारे में भूपेश बघेल कुछ बोल ही थोड़ा बतावे। और एक चित्र और है, कांग्रेसी नेता पश्चिम बंगाल के विकास रंजन भट्टाचार्य जो गौ मांस का सार्वजनिक भोज करा रहे हैं, सार्वजनिक भोज। और ये वहां के मेयर थे कोलकाता के, उसके बाद इसको इन्होंने प्रमोशन दिया और दायित्व को बढ़ाया और राज्यसभा में भेजे। क्यों? ये गौमांस खाते हैं, भोज कराते हैं, गौ का अपमान करते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी आप मुख्यमंत्री रहे हो, एक बारे में थोड़ा सा बताओ कि आज बहुत बढ़ चढ़ करके आप मन सब प्रश्न करे हो, तो थोड़ा सा ये प्रश्न के उत्तर ल दे हो। आप मन बोले रहे हो ये आदमी के जान जाए पर आदमी मरे तो मरे, लेकिन ये मतलब सत्ता चाहिए, यानी भारतीय जनता पार्टी पर कहा था। सनातन धर्म, जिन डेंगू, HIV, मलेरिया, एकर नेता स्टालिन, डी राजा और मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे, ये सीधा सीधा मच्छर से और डेंगू से और HIV से तुलना किए थे सनातन की। इसी प्रकार से सनातन को खत्म कर देना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें भी प्रकाश डालेंगे विद्वान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक अलावा हम सब जन जानथन कि हमार छत्तीसगढ़ में गौठान में और गोबर में कतका भ्रष्टाचार करे। और जतका तो बिहार में लालू प्रसाद यादव गौ के चारा में भ्रष्टाचार करे रही से, इसने भ्रष्टाचार हमारे छत्तीसगढ़ में ये कम नहीं है। और बड़ा हंसी आते, कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के काल में एक परिवार के 3 महिला 282 लाख किलो गोबर बेचे रही ने। कौन जनी उखर मन के गाय का खावत रही से, गोबर कतका देवत रही से भगवान जाने। यह उदाहरण है। और 229 करोड़ के भ्रष्टाचार ये गोबर में घोटाला हो है, जिन छत्तीसगढ़ की जनता के सामने में है। माननीय भूपेश बघेल जी, आप मन जते बात बढ़ चढ़ करके बोलत हो, एकर से छत्तीसगढ़ भ्रमित नहीं होए। मैं आपके विरोध में राजनांदगांव में लड़े हो, नांदगांव के जनता आपला धूल चटाए है, केवल काउंटिंग होना बचे है, हार तय है। और कई बार आप प्रेस में और बातचीत में बोलचाल में बोला स्वीकार भी कर ले हो कि मैं हारत हूं। मानपुर, मोहला, सालेवारा, रेंगाखार, चिल्फी घाटी, 8 विधानसभा से 7 क्षेत्र जो है, आधा जो है वो जंगल क्षेत्र है। और वहां कितना भ्रम, कितना मतदाता नागरिक के आंख में धूल झोंके के काम करे, किंतु वहां के बैगा आदिवासी भी आपला पसंद नहीं करी न धता बताई। जिन प्रकार से बोले कि हम 1 लाख रुपया देंगे महतारी वंदन योजना में, जब वो नहीं चली तो बोले चाउर में कटौती हुई। जब वो नहीं चली तो छत्तीसगढ़ के अब ये 7 तारीख ये जन चुनाव से पहले ये भ्रम फैला करके 2 दिन में चाहते कि सरकार कम से कम 11 सीट में, कांग्रेस के 2-3 सीट आ जाती, 11 में 11 भारतीय जनता पार्टी क्या ही, ये कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ये जन चाल है ये कभी सफल होने वाला नहीं है। आज आप मन के माध्यम से
मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1966 में प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में 184 दिन के आंदोलन दिल्ली में हो रही, और वो 184 दिन के आंदोलन में अनशन करने वाला राजस्थान के जयपुर के विराटनगर के श्री रामचंद्र वीर, जाने माने जो आचार्य धर्मेंद्र के पूज्य पिताजी थे, वो उस समय अनशन किए थे। और बाद में जब गाय को लेकर के आगे आगे गाय, बछड़ा, गौवंश और पीछे पीछे जब संत थे, तो उसके ऊपर गोली चलाने का आदेश देने वाले कांग्रेस, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही से, गुलजारी लाल नंदा उस समय गृह मंत्री रही से, गोली चलाए के आदेश दे के कारण गुलजारी लाल नंदाला बाद में इस्तीफा देल परिस। भूपेश बघेल कुछ बताऊ आपके गुलजारी लाल नंदा काबर इस्तीफा दीस, काबर गाय की हत्या हुई। कई सन्यासी, साधु, संत, महंत जितने आए थे, बहुत भारी संख्या में लोग मारे गए, नरसंहार हुआ। और सत्ता के मद में मतवाला सत्ताधीश, तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कुछ तो है मैं बोलो भूपेश बघेल जी, करपात्री जी महाराज उस समय विज्ञप्ति जारी करिस। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो समय नहीं रही, तो अखबार और पेपर वाले, प्रिंट मीडिया, और जब वो विज्ञप्ति जारी करिस तो वो जन छपीस, वो आर्यावर्त में, केसरी में, और कल्याण के जन गौ अंक है, आज भी वो निकाल के देखे जा सकते है। विस्तृत वर्णन वो नरसंहार के, गौ के हत्या के, कम से कम जिन है सूपा हासे थासे छलनी में जिन 300 छेदा है, तेमा वाला हासे के अधिकार नहीं है। तो भूपेश बघेल सोच समझ के बोले कराओ। वो समय करपात्री जी के नेतृत्व में और वहां संत लोग जो बोले हैं, वो बोले कि है सत्ताधीशों, हमने संविधान स्वीकार किया है, उसमें मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। अपने संतों को, आपने संतों को मारा है, हम संतों का तो खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना, एक गाय की हत्या हुई, एक भी गाय की हत्या हुई, ऐसे अनेकों की हत्या हुई है, वो तो एक की होती। जाइए, आपका सर्वनाश हो। ये संतों ने श्राप दिया था उस समय के सत्ताधीश को। और आप सब जानते हैं कि 3 घटना हुई। संतों ने कहा था कि गोपाष्टमी के दिन देखना सर्वनाश होगा। मैं उन्हीं की भाषा बोल रहा हूं, संतों की। संजय गांधी की मृत्यु हुई आकाश में, इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई आवास में, और राजीव गांधी की मृत्यु हुई मद्रास में। उत्तर देंगे कांग्रेसी कोई? संत अवज्ञा करु फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। छत्तीसगढ़ के हमन सब सनातन के मानने वाला भूपेश बघेल जी, आज जब जरूरत पड़ते तो नेहरू, इंदिरा, राजीव सबला अच्छा काम में अच्छा कथे, नहीं तो कोसते होला। कहना नहीं चाहिए आपके पूज्य पिताजी सनातन ल जतका गारी दे है, छत्तीसगढ़िया मन भुलावे नहीं। और जब जब कुछ पुस्तक लिखना हो और भाषण देना हो, तो मोरे क्षेत्र में मानपुर मोहल्ला कोती जावे, जंगल में, वहां बखान करके आवे बैगा आदिवासी मन में। जब वहां जल में, जामड़ी में जलाभिषेक करना है, ओखर विरोध करे चल दे। रामायण के जलैया, भगवा ध्वज जलाने वाला, अपमान करने वाला सरजू टेकाम संग वो मीटिंग करे, भाषण दे, जना जेल के अंदर में है। सरजू टेकाम आए तो यही भूपेश बघेल जी वाला गलबैया करके सीएम हाउस में ले गए। काबर? वो सनातन के विरोध करने वाला है, अच्छा कर सकते हैं कही के, वो हमारे सनातन के बारे में कही। भूपेश बघेल उत्तर दे, प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा
डी राजा, स्टालिन, ये जटका जन के है सनातन लगा ली दे है। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तरफ से कोर्ट में लड़ने वाले कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम विधि मंत्री रहते हुए उतारेगी स्काबर। डिसीजन नहीं आना चाहिए। ये जटका लेट हो सके, राम मंदिर के निर्माण वाला लेट करो, देरी कराओ। ये धर्म के बारे में और सनातन के बारे में बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे 4 सरकार बर्खास्त हुआ था। कार सेवा के बाद, ढांचा गिरने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिया है 4 राज्यों की सरकारों का। एफिडेविट लिख के बोले थे राम सेतु नाम की चीज नहीं है कांग्रेस। एफिडेविट, हलफनामा, किस मुंह से कहते हैं ये? राम जन्मभूमि की जगह भी ये लोग कहते थे धर्मशाला बना दो, पाठशाला बना दो, और एक इनके नेता बोले वहां शौचालय बना दो। शर्म नहीं आई बोलते हुए? आज किस मुंह से सनातन के बारे में बोलते हैं? इन्होंने कहा कि आदमी मरे तो मरे। मैं पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी, भोपाल गैस में यूनियन कार्बाइड और जिसके अध्यक्ष थे वारेन हेटिंगसन, ऐसा कुछ है, वारेन एडिशन, उसके अध्यक्ष थे। 17,000 लोग से ऊपर मरे हैं। आज भी वहां बच्चा पैदा होता है तो अपंग पैदा होता है। उस वारेन हेटिंगसन को भगाने वाला कौन? अर्जुन सिंह। फॉरेन तक सुरक्षित भगाने वाला, भोपाल से एयरपोर्ट तक ले जाने वाला। किस मुंह से बात करते हैं भूपेश बघेल जी? थोड़ा सा आपके विद्वता, आपके बौद्धिक, आपके विद्वान आप जिन हो, ये थोड़ा प्रकाश डाली हो सनातन के ऊपर, अपन पूज्य पिताजी के ऊपर, वारेन हेस्टिंगसन के ऊपर, मिक गैस के ऊपर, हलफनामा के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर। बरगलाए से बोले से कुछ नहीं है। उत्तर दो, उत्तर की प्रतीक्षा है छत्तीसगढ़ की जनता। धन्यवाद। आप जो सनातन की जो बात करते हैं आप, और जब इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सनातन विरोधी का जब आरोप लगता है, फिर वो चंद्रपुरी की बात करते हैं, कौशल्या माता, राम जी के ननिहाल की बात करते हैं। उनका कहना है कि 15 साल तक जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही तब चंद्रपुरी और राम जी के ननिहाल का ध्यान नहीं आया, तो तब आया जब हम सत्ता में आए। ऐसा है, जब सीता माता के चोरी करेल गीस रावण, तो ऐसने बेस धर के गेरिस, जटा जूट चुंदी बाढ़े हुए, दाढ़ी मुछा और भगवा पहन के ही गेरी से। एमन कहां रही नहीं जब 4 सरकार बर्खास्त हो। इस तक मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख आ गए हमला न्योता कहां भेजे, और न्योता भेज दिन तक पटर छोड़ पीठ उठा के भाग के पीठ दिखा के। शर्म नहीं है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को? भूपेश बघेल उत्तर दे, क्यों नहीं गए राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए? आज छत्तीसगढ़ के जनता जानना चाहते, हम तो दर्शन कराए पर यह जनतोल भेजा था। संतोष जी, आप बस्तर प्रभारी भी रहे हैं, लगातार कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है उसका दावा है कि वो बीजेपी से ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेगा, 11 लोकसभा सीटें। आपके अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है पहली बार, और कांग्रेस क्या यहाँ पे 0 पे जाने वाली? मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में ये समय कहूं 11 ज्यादा सीट होती तब हो भाजपा जीती, ये 11 सीट। और उस समय वास्तव में बस्तर के 12 में 8 सीट जीते। उस समय भी मीडिया वाले और बहुत से लोग कहते थे, विद्वान लोग, कि बस्तर मुश्किल है। सरगुजा कहाँ आए? सरगुजा पूरा आया, बस्तर भी आया। उसी हिसाब से 11 में 11 छत्तीसगढ़ में भाजपा का कमल खिलेगा। पांडे जी, कोरबा में कश्मकश की स्थिति बता रहे हैं आप। अब तो तारीख बहुत नजदीक है, वो दिन भी दूर नहीं है। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं कि कोरबा प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे।
और पूरी सीटें हम माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। आपने बहुत से प्रश्न पूछे हैं भूपेश बघेल से, उत्तर कब तक अपेक्षित रख रहे हैं? तत्काल आज शाम तक दे दे, क्योंकि उसके पास समय कम है। वो अब कई ठो बोलते जा रहे हैं ना, आज दे दे। कई प्रकार के उनके मुख से ऐसे उद्गार झड़ने लगे हैं, थोड़ा उत्तर दे उसमें झाड़। मैं 110% आशावादी हूं, हम जीत रहे हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूं बहुत विनम्रता के साथ। जी तो ये चुनाव समय ऐसे क्यों बताते हैं? ऐसा खबर पहले भी मिल चुका है, उस समय इसकी कोई कार्रवाई कोई भी सरकार नहीं किया, ना कांग्रेस सरकार ने किया, ना भाजपा सरकार ने किया। ऐसा पहले जा चुका है हमारे सोशल मीडिया। ठीक है, इसमें सब प्रकार से अब ये शुरुआत किया है तो उत्तर तो देना पड़ेगा, है ना? ठीक ठीक। एक सवाल पांडे जी, बोलिए। प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने कोटा में चेन्नई में एक सभा को संबोधित किया जी, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की उपलब्धि है कि यहाँ की जो खदान है वो कांग्रेस ने, यहाँ की चेन्नई की जो खदान है वो कांग्रेस ने ही के राज में मिली। तो क्या ये कांग्रेस की स्थिति है कि अब वो खदान को भी अपनी उपलब्धि बता रही है? कुछ नहीं, बौद्धिक दिवालियापन है। अब उसके विषय में बहुत सारी बातें आ सकती है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज कांग्रेस जो है और नीचे गर्त की ओर जा रही है, उसी का ये परिणाम है। कुछ भी आए बाएं साएं और ये सब बोलने लगे। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत।